सो है दिस इज गौरव और ये जो वीडियो है ये HTML सीरीज़ का 7th वीडियो है और इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट दो टैग्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर एक नया फाइल बना लेता हूँ tut7.html के नाम से। एंड आपको पता है कि बेसिक टेम्पलेट लाने के लिए एक्सक्लेमेशन मार्क लगाऊंगा मैं एंड इन सारी चीज़ों को हटा के एंड उसके बाद मैं टाइटल भी चेंज करूँगा। तो मैंने यहाँ पर टाइटल चेंज कर दिया एंड यहाँ पर जो हम टैग्स के बारे में पढ़ने वाले हैं वो है एक इमेज टैग एंड दूसरा है फॉर्म टैग। तो यहाँ पर मैंने टाइटल में इमेज एंड फॉर्म टैग लिख दिया एंड उसके बाद यहाँ पर जो लाइव सर्वर है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉर्म टैग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही आसान है एंड आपको समझ में भी आ जाएगा। तो हमने अपने पिछले वीडियो में मतलब पिछले कुछ वीडियोस में हमने इनपुट टैग के बारे में पढ़ लिया है, फिर हमने हेडिंग टैग के बारे में पढ़ लिया है, देन हमने बटन के भी बारे में पढ़ लिया है। अब देखो इन सारी चीज़ों को जो मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जैसे फॉर एग्जांपल इन सारी चीज़ों को हम यूज कहाँ करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म हो गया या सबमिशन फॉर्म हो गया या यूनिवर्सिटी का फॉर्म हो गया, तो हम यहाँ पर फॉर्म्स में मतलब इसे यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे थे, जैसे अगर मैं पिछला आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, ऐसे ही इनपुट को यूज कर रहे थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसे हमें एक फॉर्म टैग के अंदर बंद करना रहता है। अब ये एक नियम है और इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो आपको आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि अगर मैं अभी समझाने बैठूंगा तो आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो एक आप मतलब अभी दिमाग में रखो कि अगर हमें इनपुट फील्ड यूज करना है या हमें कोई फॉर्म बनाना है, जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म ही बनाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्म टैग का इस्तेमाल करना होगा। तो फॉर्म टैग को लगाने के लिए सिंपली आपको लिखना फॉर्म एंड जैसे एंटर करोगे तो यहाँ पर एक्शन बराबर ऐसा आ जाएगा। तो यहाँ पर अभी आप इसे ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि ये जो एक्शन है ये हम बहुत ही बाद में पढ़ेंगे जब हम क्या बोलते हैं सर्वर साइड से जब कुछ काम करेंगे तब। तो फिलहाल क्या है, देखो हमें फॉर्म टैग लगाना है एंड फॉर्म टैग के अंदर जो है वो हमें सारी चीज़ों को करना है। जैसे फॉर एग्जांपल जब हमने कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाया था तो हमने एक H4 का हेडिंग लगाया था एंड लिखा था कि कॉन्टैक्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, फिर से लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट फॉर्म एंड उसके बाद मैंने यहाँ पर क्या किया था कि एक यहाँ पर एक इनपुट फील्ड मैंने बनाया था एंड उसके बाद मैंने उसका टाइप बराबर टेक्स्ट रखा था एंड प्लेस होल्डर को मैंने दे दिया था यहाँ पर फर्स्ट नेम। एंड उसके बाद सिमिलरली मैंने यहाँ पर क्या काम किया था कि एक और मैंने यहाँ पर इनपुट फील्ड बनाया एंड उसके बाद उसका जो प्लेस होल्डर था उसको मैंने यहाँ पर नाम कर दिया था लास्ट नेम। एंड वैसे ही सिमिलरली मैं एक काम करता हूँ, एक और इनपुट फील्ड बना लेता हूँ एंड यहाँ पर मैं टाइप बराबर में लिख देता हूँ पासवर्ड एंड उसके बाद यहाँ पर मैं प्लेस होल्डर में लिख देता हूँ योर पासवर्ड या फिर लिख देते हैं पासवर्ड एंड कन्फर्म पासवर्ड। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ प्लेस होल्डर में पासवर्ड एंड उसके बाद मैं इसे कॉपी करूँगा एंड उसके बाद एक और मैं इनपुट फील्ड लगाता हूँ नीचे में एंड यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कन्फर्म पासवर्ड। तो कन्फर्म पासवर्ड एंड इसे मैं टाइप बराबर कर देता हूँ टेक्स्ट ही, क्योंकि कन्फर्म पासवर्ड में यूजर जो है अपना पासवर्ड देख सकता है। तो यहाँ पर मैंने क्या काम किया कि देखो सारी चीज़ें सेम ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी डिफरेंस आने वाला। बस आपको क्या करना है कि इन सारी चीज़ों को है आपको फॉर्म टैग के अंदर बंद कर देना है। देखो फॉर्म टैग कहाँ पर चालू हुआ, यहाँ पर चालू हुआ एंड ये जो लाइन है इस लाइन को अगर आप ध्यान से देखो तो मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ हल्का सा आप लोग के लिए। देखो ये जो फॉर्म टैग है यहाँ से देखो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक जा रहा है एंड ये जो फॉर्म टैग के अंदर जो है ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर बंद है। और हमने एक बटन भी बनाया था, तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर एक बटन भी बना देता हूँ एंड लिख देता हूँ यहाँ पर सबमिट एंड जैसे कंट्रोल ऐसा सेव करूँगा तो नो डाउट वहाँ पर जो बटन है वो हमारा आ चुका होगा। तो देखो यहाँ पर बटन भी आ चुका है, तो सबमिट साइड बाय साइड आया हुआ। तो यहाँ पर मैं एक BR टैग लगा दूंगा बीच में ताकि ये थोड़ा सा नीचे स्पेस ले ली एक लाइन की। हाँ तो ठीक है, ये आ चुका है। तो बस हम फॉर्म इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि अगर जब भी हम कोई फॉर्म बनाते हैं तो वहाँ पर हम फॉर्म टैग का इस्तेमाल करते हैं। मतलब ऐसा मतलब नहीं करना मतलब एक होता है ना कि हाँ खुले में सांड नहीं छोड़ना है, आपको उसे एक मतलब बंद करके रखना। तो वही काम करना है हमें यहाँ पर कि फॉर्म टैग के अंदर हमें इन सारी चीज़ों को बंद कर देना है। अब हम बात कर लेते हैं अपने दूसरे टैग के बारे में जो कि है इमेज टैग। अब देखो इमेज टैग का हम इस्तेमाल इसलिए करते हैं ताकि हम अपने HTML डॉक्यूमेंट मतलब कि वेब पेज में कोई इमेज लगा सकते हैं। तो देखो यहाँ पर तो मैंने एक फॉर्म बना दिया, अब मैं चाहता हूँ कि फॉर्म के ऊपर जो है या फॉर्म के नीचे ही एक इमेज लगा हुआ रहे। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सिंपली लिखूँगा IMG, जैसे एंटर करूँगा तो यहाँ पर SRC का मतलब होता है सोर्स, तो ये एक एट्रीब्यूट है। और यहाँ पर ALT का मतलब होता है अल्टरनेट टेक्स्ट, ठीक है। तो SRC में हम यहाँ पर उस सोर्स फाइल का नाम देते हैं जो हमें इमेज यहाँ पर शो करना है। जैसे यहाँ पर देखो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर कोई गूगल में जाओ एंड गूगल में जाने के बाद यहाँ पर कोई एक इमेजेस को आप सर्च कर लो। जैसे मैं यहाँ पर इमेजेस पर जाता हूँ एंड देखते हैं कुछ मिल जाए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कार्टून इमेजेस सर्च करता हूँ। तो कहाँ से गया, हाँ मिकी माउस को हम ले लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस इमेज को मैंने यहाँ पर न्यू टैब में खोला।
तो अब देखो यहाँ पर मैं इस लिंक को यहाँ से कॉपी करूँगा एंड उसके बाद ये रहा हमारा जो अभी हम जिस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर सोर्स में मैं इसे कंट्रोल वी से जैसे पेस्ट करूँगा, कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा, देखो मिकी माउस का जो ये क्या बोलते हैं कार्टून जो है या जो भी इमेज है वो आ चुका है। ये एक तरीका हुआ, मतलब कि आप बाय इंटरनेट जो है वो आप यहाँ पर जो इमेज है वो शो कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपना कोई भी आप एक इमेज को डाउनलोड कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर मैं unsplash.com पर जाता हूँ एंड उसके बाद मैं यहाँ पर कोई एक इमेज को डाउनलोड कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इन मोहतरमा गनी ये वाला कर लेते हैं। ये पहाड़ वाला थोड़ा सा मुझे मतलब है हल्का फुल्का ऑब्सेशन है पहाड़ों से। तो इस फाइल को मैं उठा के पहले यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो इसी डॉक्यूमेंट में हम HTML के अंदर डाल देते हैं एंड इसका मैं नाम यहाँ पर चेंज कर देता हूँ। मैं लिख देता हूँ bg.jpg के नाम से। एंड यहाँ पर मैं सोर्स में क्या करूँगा, ये जो मैंने SRC वाला जो अपना पुराना वाला जो वेबसाइट जो मैंने दिया था उसके जगह अब मैं यहाँ पर एक इमेज डालना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ./ एंड उसके बाद bg.jpg को सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर जो हमारा जो इमेज है वो आ जाना चाहिए। तो देखते हैं देखो ये जो इमेज है वो हमारा आ चुका है, बट ये इसलिए बड़ा आ रहा है क्योंकि हमने इसे फॉर्मेटिंग नहीं किया, मतलब कि ये इमेज बहुत ही बड़ा है, दैट्स वाई ये ऐसे आ रहा है। तो ये हो गया एक सोर्स का। अब मैं आपको अल्ट के बारे में बताता हूँ। तो एक काम करता हूँ मैं सोर्स में जो है वो मेरा मिक्की माउस वाला जो इमेज था वही मैं लगे रहने देता हूँ, थोड़ा अच्छा लग रहा था वो। तो कहाँ गया ये, Ctrl+C एंड उसके बाद मैं यहाँ पर करता हूँ Ctrl+V, कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करूँगा तो यहाँ पर मिक्की माउस का जो इमेज है वो आ गया। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं अल्टरनेट टेक्स्ट के बारे में। तो देखो हम अल्ट टेक्स्ट का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि देखो फॉर एग्जांपल अगर कल को मेरा ये सोर्स जो मैंने यहाँ पर डेस्टिनेशन दिया है ये अगर काम नहीं कर रहा तो जो मैंने अल्टरनेट टेक्स्ट लिख रखा होगा वो इमेज की जगह शो हो जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल कल को क्या हुआ कि SRC में ये जो लिंक है इस लिंक को लास्ट में कुछ लोगों ने क्या किया, शरारती इंसानों ने क्या किया कि फॉर एग्जांपल यहाँ से Z हटा दिया। अब Z हटा दिया तो यहाँ से देखो लिंक तो गड़बड़ हो गई। अब जैसे अगर मैं कंट्रोल ऐसा सेव करता हूँ तो यहाँ पर देखो लिंक नहीं आ रहा, तो यहाँ पर कुछ आ भी नहीं रहा। तो इसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि भाई यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में लिख दो मिक्की माउस, मतलब कि यहाँ मिक्की माउस का जो इमेज था वो था। तो कंट्रोल ऐसे जैसे मैं सेव करूँगा तो देखो मिक्की माउस का जो एक इमेज कहाँ से आ गया यार, एक बार मैं हटाता हूँ, कंट्रोल ऐसे जैसे सेव करता हूँ देखो ये हो गया। तो मैंने यहाँ लिंक के साथ जैसे छेड़छाड़ किया तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया कि अल्ट टेक्स्ट में यहाँ पर मिक्की माउस का इमेज आने वाला था, बट कुछ प्रॉब्लम के कारण क्या हुआ कि यहाँ पर मिक्की माउस का इमेज नहीं आया। तो देखो अगर सोर्स काम नहीं करेगा तो अल्ट टेक्स्ट में जो लिखा हुआ रहेगा वो यहाँ पर टेक्स्ट आ जाएगा और ज़्यादा कुछ बड़ा है नहीं। एंड अगर यहाँ पर सोर्स अगर काम करेगा तो यहाँ पर जो अल्ट टेक्स्ट है वो नहीं आएगा। तो ऐसे ही ये दोनों वाइस वर्सा जो है वो चलते रहते हैं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो। एंड हाँ, आपको याद रखना है कि जब भी आप फॉर्म का इस्तेमाल करो तो आप फॉर्म टैग के अंदर इन सारी चीज़ों को बंद करना। ये एक अच्छा प्रैक्टिस है एंड ये आपको बाद में बहुत ही ज़्यादा मदद करेगा। एंड इमेज के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि इमेज टैग लगाने के लिए सिर्फ आपको IMG लिखना है एंड IMG लिखने के बाद ऐसे कुछ एंड एंटर करना है। तो उसके सोर्स में आपको अपने इमेज का सोर्स देना है, चाहे या तो आप इमेज डाउनलोड कर लो या फिर आप यहाँ पर इमेज की लिंक डाल दो। एंड उसके बाद यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट में बताओ कि क्या करना है वो। जैसे फॉर एग्जांपल सोर्स अगर काम नहीं किया, फॉर एग्जांपल आपका इमेज का जो लिंक था वो काम नहीं कर रहा है तो उसके जगह क्या शो होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पर जैसे भी लिख दिया है उस समय मिक्की माउस कि मिक्की माउस का वहाँ इमेज था। अगर इमेज नहीं है तो यहाँ पर सिंपली लिख दिया जाए कि हाँ भाई मिक्की माउस का इमेज था यहाँ पर, मतलब कि मिक्की माउस। तो ऐसा कुछ होता है एंड इमेज टैग को आपको बंद करने की ज़रूरत है नहीं। तो यही था एक छोटा सा वीडियो फॉर्म और इमेज टैग के ऊपर। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।